नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने कहा था कि गृहस्थ में रहने वाले तो बीमार हैं, उन्हें पथ्य का पालन करना चाहिए। तो ये किस तरह की बीमारी है, क्योंकि सभी अपने आप को स्वस्थ मानते हैं? एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें मरीज अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, वो पागलपन की बीमारी होती है। डिप्रेशन होता है, एक डिप्रेशन, वो अपने आप को बीमार मानते नहीं, यही उसको बीमारी है। तो सबसे बड़ी बीमारी यही है, ग्रस्त अपने आप को बीमार नहीं मानता और वो बीमार है। अनेक प्रकार की बीमारी, ग्रस्त एक बीमार है, ग्रस्ती उसकी अस्पताल है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम परेशान होते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुवर के पास जाकर आशीर्वाद ले लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग आपके पास पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा क्यों? कहना भी नहीं चाहिए। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप अपना दुख सुनाते। आप कल्पना करें, संसार दुखी है, दिन भर तुम्हारे दुख सुनते रहेंगे तो नंबर ही नहीं आएगा। यदि मैं कह दूं कल सबके दुख सुनूंगा, पूरा दिन निकल जाएगा, लाइन खत्म नहीं होगी, क्योंकि संसार दुखी है। दूसरी बात, आपको अपना दुख सुनाते समय साधु में फिर सामायिक बिगड़ जाएगी, और दुख सुनाते समय साधु को तुमने कितना बड़ा विकल्प में डाल दिया। तुम्हारे तो अशुभ कर्मों का उदय है ही, और साधु को सुना करके और तुमने विकल्प में डाल दिया तो और कठिनाई है। सुनाया नहीं जाता। देव साध गुरु के सामने सुनाओ मत, मात उनको लक्ष्य करके अपनी भावना के माध्यम से भावनात्मक सूचना दे दो। भगवान कौन सी तुम्हारी बात सुनते हैं? फिर भी भगवान के सामने अपन मन में भाव करते हैं, नमोस्तु करते हैं, काम हो जाता है। ऐसे ही गुरु के पास जाकर के मन में भाव करो। दूर से दिख जाए, मान लो स्टेज पे बैठे हैं, इसी समय आप किसी कोने में बैठ करके अपने मन में भाव करो और नमोस्तु करो, तो सुनाने से ज्यादा असर होगा। आप लोगों को मैं यही कहता हूं, सुनाने से असर नहीं होता है, क्योंकि जब तुम सुनाते हो साधु को कहीं ना कहीं उसकी शांति भंग होती है। जब साधु की शांति भंग होती है तो आशीर्वाद की शक्ति कम हो जाती है। आप सुनाया जा रहा है, ये सुना रहा है, वो सुना रहा है, ऐसा। अब साधु को लगता है कहाँ का माथा फोड़ी करो, क्या करो। तो जब साधु, तो उस समय आशीर्वाद की शुद्धि कम हो गई। आपका गुरु में और आपकी भक्ति में ताकत है, तो आप जहां से मुद्रा दिख रही है आप वहीं नमोस्तु कर, आशीर्वाद बराबर मिल जाएगा। आप अस्पताल में हैं, यहां तक नहीं आ पाए, आप आंख बंद करके जिस मुद्रा में कभी आपने दर्शन किया हो उस मुद्रा को आप ध्यान में कर लीजिए, आपको अस्पताल में आशीर्वाद पहुंच जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और बिल्कुल कुछ मत सुनाओ, मात रह की दो, हमारे संकट है भगवान प्रभु, मैं आपको नमोस्तु करता हूँ, आप ही मेरी शरण है, बस इतना। आप 1 मिनट अंदर ध्यान में साधु को अपने हृदय में बैठा दीजिए, देखो क्या चमत्कार होता है। साधु की साधना कहलाती है। हो, यदि हमने दुख सुना है तब कहीं चमत्कार होगा तो कोई मतलब नहीं है। ये तो डॉक्टर भी सुन के दवाई दे देता है। सही चमत्कार वो है साधु का कि साधु ने सुना नहीं, मात्र उसने स्मरण किया है, और उसका संकट दूर हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे गुरु में चमत्कार है, शक्ति है। और आपके अंदर भी सुना रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। आप एक बार करिए तो सही, बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान कीजिए। गुरु के प्रति तुम्हें चाहिए आशीर्वाद, उनका स्मरण कीजिए, उनकी मुद्रा को याद कीजिए और अपने संकट को स्मरण कीजिए। प्रभु बस मैं संकट में हूँ, शरण मेरी आप ही हैं, हे गुरुदेव मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। जितना सुनाने में समय लगा उतना नमोस्तु में लगा। सुनाने में पूरा समय लगता, कई बार तो सुनाते जाते नमोस्तु करते ही नहीं है। सुनाने में पूरा समय लगा, नमोस्तु किया ही नहीं पट्टा ने, कभी सुनाने में समय लिया, जब तक धक्का लग गया चलो भाई बस चलो नमोस्तु नहीं करेंगे अभी। नमोस्तु में आशीर्वाद मिला वो तो हुआ ही नहीं। 90% सुनाने वाले नमोस्तु विशुद्धि से नहीं करते। जब तक तुम सुना के नमोस्तु करो तब तो या तो महाराज चला जाएगा या तुम चले जाओगे। अरे भाई, जितना सुनाने में समय है उतना नमोस्तु में लगाओ, विशुद्धि से नमोस्तु करो। नमो आशीर्वाद में ताकत नहीं है, ताकत नमोस्तु में है। मैं तो सिद्धांत बना, मैंने भगवान को कई बार कहा, भगवान आप कोई काम के नहीं हो,
अच्छा रहा कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठो, बैठे रहो, ऐसे ही बैठना, क्योंकि बेफालतू आप हाथ उठाओगे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। आप आशीर्वाद दोगे कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि आपके बस की कुछ है नहीं, आपके आशीर्वाद में कोई चमत्कार है ही नहीं। तो अच्छा रहा भगवान आपने अपनी इज्जत बचा के यूं बैठ गए। ताकत तो मेरे नमोस्तु में है, तुम्हारे आशीर्वाद में नहीं है। आप मत दो आशीर्वाद, मेरे नमोस्तु में ताकत होगी तो मैं आशीर्वाद का फल पालूंगा, पक्का है ताकत मानना। आशीर्वाद में नहीं, नमोस्तु में ताकत है। करो विशुद्धि से नमोस्तु, और ऐसा विशुद्ध भाव नमोस्तु करो कि मेरे गुरु, मेरी दृष्टा में सच्चा गुरु है, मैं उनको नमोस्तु करता हूं। विशुद्धि करके देखो क्या चमत्कार मिलेंगे तुम्हें। इसलिए सुनाने का चक्कर छोड़ो। उसी सुनाने के इस चिखलत से तो आचार्य श्री कुंडलपुर में घबरा गए। हाँ, वो कहते क्या करूं, इतने चारों तो नमोस्तु पकड़ लेते थे, जोर जोर से नमोस्तु। ऐसे सुना महाराज सुन ले में नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, श्रावकों द्वारा मुनियों के पैर पकड़ना कहाँ तक उचित है? चरणों में ताकत नहीं है, चरण रज में ताकत है। हमें भगवान के चरण नहीं चाहिए, भगवान के चरणों का गंधोदक चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात कही पूज्यपाद मानतुंग आचार्य महाराज ने, त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। आपके पादों से मेरी बीमारी दूर नहीं हुई, आपके पादों की रज से। वस्तुतः चरण छूने की अपेक्षा जहां महाराज ने चरण रखा है वो स्थान के लिए रज लेने से वो है चमत्कारी। पैर पकड़ने से तो हमने साधु की गति को रोक दी, और कई बार तो लोग इतने टाइट हाथ से पकड़ते हैं कि साधु गिर जाता है। कोई ढीला हाथ से नहीं कि ऐसा कि पैर से हाथ भी नहीं, इतने जोर से पकड़ेंगे। और खास तौर से जब जीना उतरते हैं आप लोग महिलाएं बच्चों को भेज देते हैं, और बच्चा इतने जोर से पैर पकड़ लेता है कि साधु गिरने की 100% संभावना होती है। तो साधु की चरण नहीं, चरण रज को यदि लो तो फिर भी ठीक है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, णमोकार महामंत्र का स्मरण किस प्रकार किया जाए कि हम स्वयं की आत्मा में विलीन हो जाएं? नमोकार मंत्र में जो गुण है उनके द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन करो। कैसा उनका अतीत था, कैसा वर्तमान है, कैसा द्रव्य है, कैसा गुण है, कौन से निमित्त इन्होंने पाए हैं, किस निमित्त से इनका स्थिति हुई। ये अरहंत किस नैमित्तिक अरहंत हैं कि उपादान से अरहंत हैं, नैमित्तिक अरहंत हैं कि 4 घातिया कर्म क्षय हुए, उपादान से अरहंत है कि अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। निमित्त की अपेक्षा से देखें कि इन्होंने चर्या का पालन किया, सावध का त्याग किया, पंच पापों का त्याग किया। ये नैमित्तिक उपलब्धि है। उपादान इसके अभाव में इनके जो आत्मा के गुण प्रकट हुए हैं, और जिस ढंग से इनने किया है वैसा ही मुझे करना चाहिए। बंदे तदगुण लब्धि का अर्थ है नहीं कि उनके गुणों की प्राप्ति हो। बंदे तदगुण लब्धि का अर्थ है जैसा उन्होंने किया वैसा मैं करूं। बंदे तदगुण का अर्थ क्या कहते लोग, महाराज जी आप भगवान हो मैं भी भगवान बनूं, ये अर्थ नहीं इतना अकेला। जैसे आप भगवान बने हैं वैसे मैं बनूं, जिस विधि से आप बने हो उसी विधि से मैं बनूं, जिस विधि से आपने समस्त आरंभ परिग्रह छोड़ा है मैं भी छोड़ूं, जिस प्रकार आप वीतरागता बने मैं भी बनूं, जैसा आपने रत्नत्र लिया वैसा मैं करूं। अकेला सारी दुनिया एक ही अर्थ निकालती है, भगवान के गुण मुझे प्राप्त हों, ये अर्थ ये नहीं है। जिस विधि से वो भगवान बने हैं, जिस कारण से वो भगवान बने हैं, उन कारणों को भी मैं अपनाऊंगा। मैं भी समस्त मोह माया जोल छोड़ूंगा, मैं भी तपस्या करूंगा, मैं भी मन वचन काय को गुप्ती करूंगा। जो विधि है बस उसका नाम है बंदे तदगुण लब्धे, कि जैसा उन्होंने किया, जो उन्होंने किया वो मैं भी करूंगा। ऐसा भाव आ जाए तो काम बनता है। नमोकार मंत्र का अर्थ यही है कि पंच परमेष्टि आज वो कैसे बने। त्रिकाली स्वभाव, कारण कार्य के पंच परमेष्टि, कारण परमेष्टि, कार्य परमेष्टि। कारण परमेष्टि कौन है? जिन कारणों से वो परमेष्टि बने वो कारण परमेष्टि। कार्य परमेष्टि कौन है? जिन कार्यों से वो बन चुके, जिस पद पर बैठे हैं वो कार्य परमेष्टि है। नमोस्तु गुरुदेव, आजकल का युवा जनक का किस तरह पालन करे? हमने आज दोपहर में बताया था ना, अपने ग्रस्त जीवन के कुलाचार का पालन करे।
हर चीज़ में अपने कुल की मर्यादा देखे। आप गृहस्थ हैं, आप श्रावक हैं, तो आप जैन क्यों हैं, क्या विशेषता है, आपको जैन क्यों कहते हैं, उस विशेष लक्षण को आप समझें और अपने गृहस्थ कुल परंपरा का जो पवित्र आचरण है उसको स्वीकार करने से जैनत्व की रक्षा होती है। आज जितनी अच्छी तरीके से जैनत्व पल सकता है उतना पहले नहीं पलता था। आज जितना व्यक्ति शुद्ध भोजन कर सकता है पहले नहीं कर सकता था। आज शुद्ध आटा, पहले एक चक्की होती थी नगर में, गांव में, उसमें सभी पिसवाते थे। आज तो घर घर की चक्की है। आज प्रतिदिन के मसाले खाओ तो आप प्रतिदिन मसाले बना सकते, प्रतिदिन का। कोई जरूर नहीं आपको बासी रोटी खाने की जरूरत नहीं, पहले तो चूल्हा फूंको, ये करो वो करो। अब तो तुरंत हर चीज ताजी कर सकते हो। सब्जियां फल पहले मिलते नहीं थे, लाके रखना पड़ते थे, आज तो जब चाहो तुरंत। आज बहुत चीज़ों को यदि आप चाहें तो बहुत अच्छी तरह अपना शुद्ध जीवन निभा सकते हो, बहुत अच्छी तरह से। अब महाराज जी अब रास्ते में रात हो जाए तो क्या करें, क्योंकि कुछ है ही नहीं खाने को। आज तो हर 1 किलोमीटर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने मिल जाता है। आज जितना अच्छा रात्रि भोजन का त्याग पल सकता है, पहले नहीं। क्योंकि पहले यदि यहाँ से महरौनी गए और गाड़ी से जा रहे हो और रास्ते में गाड़ी बिगड़ तो कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, और अब जहां अस्त हो जाए वहीं पर कुछ ना कुछ खाने को है। फल फूल, ड्राई फ्रूट, सब चीज कोई ना कोई मिलती। जरूर नहीं कि होटल में भोजन नहीं करना पड़े। आज कोई भी व्यक्ति रात्रि भोजन छोड़ता है तो उसको दिन में खाने के लिए हर 2-4 किलोमीटर के बाद कुछ ना कुछ मिलता है। पहले तो बैलगाड़ी थी, 4 किलोमीटर चलने के लिए घंटा भर चाहिए। आज तो 4 किलोमीटर चलने के लिए 4 मिनट में पहुंच जाएगा। तो आज बहुत अच्छी तरह से रात्रि भोजन पल सकता है, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ क्रियाएं पाली जाए। पानी छना भली जीव नहीं बचा पाओ, लेकिन छान के पानी पी सकता है, क्योंकि सबके पास अपने पास बोतल तो रखते ही हो, छन नहीं तो लगाना है। सब कर सकते हो, बस करने का मन हो तब ना। नमोस्तु गुरुदेव। सभी पुरुष विद्वानों के नाम के आगे विद्वत श्री और महिला विद्वानों के नाम के आगे विदुषी शब्द लगाएं तो ऐसा करने से क्या लाभ होगा? क्योंकि पंडित शब्द जो है जैनागम से बाय है। पंडित शब्द जो है वो मुनियों का विशेषण है। पंडित का मरण सुपंडित मरण कहलाता है। गृहस्थ को, अविरति को पंडित संज्ञा जैनागम में नहीं है। विद्वान शब्द तो मिलता है, इसलिए जो पंडित शब्द लगाते हो, वैसे ही आज पंडित शब्द की इतनी अवमानना हो चुकी है, कोई व्यक्ति पंडित लगवाना नहीं चाहता। हमारे स्नातक परिषद से निकले हुए बच्चों को जो पंडित लगाते हैं तो उनकी पत्नी कहती, महाराज जी इनको पंडित मत कहा करो। उन्हें क्यों? बोले पंडित की पत्नी है, ऐसा कहने लोग कहते हैं तो हमें शर्म लगती है मंदिर में। तो ये शब्द आज क्या है, पंडित शब्द से लोगों ने उसको गड़बड़ कर दिया, और वो आचरण को, पंडित शब्द आचरण वाचक है, पंडित शब्द चारित्र वाचक है, और विद्वान शब्द जो चारित्र वाचक नहीं होकर ज्ञान वाचक है। तो ज्ञान वाचक है, चारित्र तो है ही नहीं ज्यादातर, लेकिन ज्ञान वाचक है। तो क्यों ना आगम में श्रावकों को विद्वान कहा है। मैंने कहा था ना, राजा महाबल के लिए जिनसेन स्वामी ने विद्वान शब्द का प्रयोग किया है। तो यदि विद्वत श्री कहते हैं तो एक अच्छा रहेगा और गरिमापूर्ण रहेगा। इससे थोड़ा लोगों को भी, विद्वान को भी लगेगा कि मैं विद्वान हूँ, और समाज को भी कहने में लगेगा कि मैं विद्वत श्री, कहने में उसका सम्मान अपने आप हो जाएगा। एक बार गोष्ठी में क्या हुआ, एक हमारे यहाँ गोष्ठी में आते श्री रंजन सूर्यदेव आते थे, पटना से आते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। ब्यावर के अंदर उनको श्री रंजन सूर्यदेव के नाम से उनको पत्र लिखा गया। उन्होंने आगे कहा, महाराज जी मैं आता तो नहीं, मैं तो मात उड़ाना देने आया हूँ कि यहाँ की समाज को इतनी अकल नहीं है कि मुझे श्री लगा के लिखे। और मैंने 4 लोगों के पंडितों के देखे, सबको लिखा श्री सुरेंद्र जी, श्री रमेश जी, पर मेरे नाम के आगे उन्होंने श्री क्यों नहीं लगाया?
तो मैंने कही वो तुम्हारे पापा पहले ही से जानते थे कि इसको श्री नहीं लगाए तो ये भिन्न बनाएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही नाम रख दिया श्रीरंजन सूर्यदेव। तो समाज ने इसलिए श्री नहीं लगाया कि दूसरा श्री लगाकर तुम्हारे पिताजी के नाम के लगाए हुए श्री का अपमान ना हो, इसलिए नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा, यहाँ के लोग इतना जानते हैं? मैंने कहा हाँ, वो शांत हो गए। तो अब विद्वान श्री को यदि किसी ने, पंडित श्री कोई नहीं लगाता है, अब विद्य श्री अपने आप ही लिख जाएगा। वो श्री ना भी लगाए तो उसकी उपाधि के साथ विद्य श्री लगा हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, काल द्रव्य के ऊपर ये आरोप क्यों आता है? 5वां काल बुरा है, 6वां और भी बुरा है, 4था काल अच्छा है। क्या जीवों के परिणाम के कारण काल पर आरोप आता है? सभी द्रव्य में मात्र काल द्रव्य दो रूप में है, एक व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल जो है पुद्गल के आश्रित है। व्यवहार काल काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। काल द्रव्य की पर्याय एक समयवर्ती होती और वो समय हमारे द्वारा अविभाज्य है। ये घड़ी घंटा मिनट जो हैं ये हमारे द्वारा आरोपित है। हमने कह दिया कि 60 सेकंड का 1 मिनट होगा। यदि हम सब मिलकर के नियम कर लें कि 50 सेकंड का मिनट होगा तो हमने इसमें 12 घंटे लगाए हैं। यदि एक घड़ी ऐसी बना दी जाए इसमें 24 नंबर लगा दिए जाएं तो लग सकते हैं कि नहीं? लग सकते हैं। घड़ी वैसी बन जाएगी, उसी हिसाब से वो चलेगी। सेकंड हमने कह दिया 60 मिनट का 1 घंटा होता है और हम कह दें कि भाई नहीं, अपन लोग 70 मिनट का 1 घंटा मानेंगे तो मान सकते हैं। ये घड़ी अपनी है। हमारा जो चलता है वो समय से चलता है। समय से जो है आवली चलती है, उसके बाद जो है मुहूर्त चलता है। मुहूर्त में हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये जो स्थितियां हैं व्यवहार पक्ष के कारण से, चौथा काल, 5वां काल, इसको व्यवहार पक्ष में काल में ये दोष नहीं है। उस काल में जन्मने वाले लोगों के कारण, जैसे कोई रास्ता लूटता नहीं है, लेकिन लुटेरे लूटते हैं तो कहते हैं रास्ता लूटता है। इसी प्रकार जब पुण्यहीन लोग जन्म जाते हैं तो उसको पंचम काल कह देते हैं। पुण्यवान लोग जन्म जाते हैं तो उसको चौथा काल कह देते हैं। अति पुण्यवान लोग जन्म जाते हैं तो भोग भूमि कह देते हैं। तो आरोप काल पे जैसे दिवाली हो गई, अब भगवान को निर्माण हुआ सो वो दिवाली हो गई, बाकी दिवाली नहीं थी वो। तो काल पे ये आरोप किए गए हैं, इसलिए व्यवहार काल वास्तविक काल नहीं है, चौथा 5वां काल नहीं है। जो शुद्ध काल है वो एक समयवर्ती पर्याय है जो सदा शुद्ध थी, है और रहेगी। सुधा समाधान।